हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति ज्योतिषीय ज्ञान की चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आशा रखता हूँ सब आप सेफ होंगे ये कोरोना के महामारी के समय में, और ईश्वर आपको दीर्घायु दे और स्वास्थ्य अच्छा रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद हम आज फिर से YouTube पर आ गया हूँ। ज़्यादातर मेरा टाइम अष्टक वर्ग और नवांश के बारे में ट्यूशन जो मैं जिज्ञासु लोगों को पढ़ाने में जाता है, इसलिए बहुत टाइम दे नहीं सकता हूँ। और मुझे आपको सूचित करके आनंद आता है, सरहस, कि कई अच्छे ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष जानते हैं और ज्योतिषी भी है, वो लोग भी सहर्ष अष्टक वर्ग की मजा और अच्छा ज्ञान ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि अष्टक वर्ग ही एक नवांश जैसी ही सटीक पद्धति ज्योतिष में है। शास्त्रों में वृद्ध यवन जातक में कहा गया है कि सबसे बढ़िया जो मेथड है सटीक फलादेश के लिए, वो अष्टक वर्ग माना गया है। अष्टक वर्ग दशा मार्गे सर्वेषाम उत्तमोत्तमः। अष्टक वर्ग महात्मायम स जानाति स ईश्वरः। अष्टक वर्ग जानने वाला त्रिकालदर्शी ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो आप भी किसी पाठकगण या ज्योतिष जिज्ञासु को अष्टक वर्ग सीखने की इच्छा हो, वो जरूर से मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर संपर्क करके अपना ज्ञान और सटीक बढ़ा सकते हैं। अस्तु दोस्तों, आज हमारा अष्टक वर्ग के बारे में मैरिज टाइमिंग मीन्स कि विवाह समय वो कैसे देखा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोग ज्योतिषी चंद्र से या लग्न से गुरु का तीसरे हाउस सप्तम भाव में या 11वें भाव में, या तो चंद्र जन्म का हो या इस पर से गुरु पास हो रहा हो, शुक्र पर से भ्रमण हो रहा हो, सप्तमेश पर से भ्रमण हो रहा हो, नवांश में सप्तमेश पे भ्रमण हो रहा हो, शुक्र पर से भ्रमण हो रहा हो, ये कई तरीके से हम गोचर गुरु शुक्र का देख के हम बता देते हैं कि ये नजदीक के 2-3 माह में मैरिज विवाह होने की संभावना है। लेकिन इससे अलग हमारे ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग से भी मैरिज का गोचर समय से पता चलता है। जैसे कि शुक्र विवाह के लिए दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, और इसका गोचर देखे या तो अष्टक वर्ग में जो भी पद्धति है, इसमें से जो नक्षत्रों का भाग देने से जो भी शेष आता है, इस पर से जो नक्षत्र है, इसके त्रिकोण नक्षत्र पर से शुक्र हो या तो गुरु हो या तो शनि हो, ये 3 ग्रहों का गोचर समय 2-3 माह में आने वाला है, तो आप जज कर सकते हैं कि विवाह समय ये हो सकता है। और ये पद्धति इतनी 100% सटीक नहीं है। जैसे कि ज्योतिष में कोई भी मेथड 100% तो है नहीं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से 70% तक इसका आप सही आकलन कर सकते हैं। तो ये भी सही है बहुत, क्योंकि 70% से ज़्यादा नहीं आएगा कोई भी पद्धति में, क्योंकि कई ग्रह ऐसे हैं कि मैरिज में बाधा डालते हैं और ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। इसलिए इनोसेंट पत्रिका सप्तमेश की हो तो जरूर से आप 70% हद तक आप मैरिज का समय निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज एक सेलिब्रिटी होती है वो पत्रिका लेंगे। ज़्यादातर मैं जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी, ये सब सेलिब्रिटी लोगों की पत्रिका लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो समय है वो
एकदम सटीक है, दूसरे लोगों का जरा विवादास्पद कंफ्यूजन देने वाला है, या ये सार्वत्रिक ये पत्रिकाएं है कि जिसमें कोई भूल नहीं है जन्म समय में, और आप सब इसका जीवन चरित्र सब लोग जानते हैं, इसलिए एक पत्रिका सेलिब्रिटी की लेंगे और ज्यादातर एक अननोन पर्सन, कॉमन पर्सन की भी साथ साथ में लेंगे, और दोनों का सही आकलन हम शुक्र के अष्टक वर्ग में, जो भिन्नाष्टक वर्ग में बिंदु होते हैं, इस पर से निकाल लेंगे। वैसे तो रूल्स ऐसा है कि शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र जो भाव में स्थित हो जन्म का, इससे सप्तम भाव में भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र ने कितने बिंदु दिए हैं ये बिंदु नोट करें। बाद में आप जो अष्टक वर्ग सारणी है, इसमें भिन्नाष्टक के बाद त्रिकोण शोधन आएगा, इसके बाद एकाधिपत्य शोधन आएगा, राशि पिंड आएगा, ग्रह पिंड आएगा, और लास्ट में टोटल शोध्य पिंड है। वहीं से आपको शुक्र का जो शोध्य पिंड है वो नोट करना पड़ेगा। जब विनाष्टक वर्ग के शुक्र से सप्तम स्थान के कितने बिंदु दिए हैं, वो बिंदु 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो अंक आता है इसके साथ गुणा करना पड़ता है। किसको? शोध्य पिंड को। और शोध्य पिंड को जो ये गुणा करने से जो आकलन आया है, इसको हम 27 नक्षत्रों से भाग देंगे, और जो शेष बचेगी उस नक्षत्र, कई बार शेष में 27 से कुछ शेष बाकी नहीं रहता है, शून्य रहता है, तो वो समय 27वां नक्षत्र ही हमको रेवती को चुनना है। इस तरह हम ये पद्धति से हम निकालेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है और इसमें कर्क लग्न आया है। इसका बर्थ डेट अब मैं आपके अभ्यास के लिए देता हूं कि 14 नवंबर 1889 में इसका बर्थ ऑफ डेट है, और रात के 11 बजे और 3 मिनट पर अलाहाबाद में कर्क लग्न में चंद्रमा की परिस्थिति थी। बाद में दूसरे ग्रह बुध और शुक्र तुला राशि में है, शनि सिंहस्थ है, मंगल कन्या राशि में है, सूर्य पंचम भाव में वृश्चिक का है, और गुरु केतु धनु राशि के षष्ठ स्थान में है। तो इससे हमें पत्रिका में कोई लेना देना नहीं है। हमको अष्टक वर्ग सारणी में से शुक्र के भिन्नाष्टक जो आड़ी लाइन में लिखे होते हैं, मेष की खड़ी लाइन नहीं लेने की है। भिन्नाष्टक में जहां शुक्र लिखा है वहां मेष राशि में 2 बिंदु होंगे, वृषभ राशि में 5 है, मिथुन राशि में 5 है, वंस अगेन कर्क राशि में भी 5 है, 6 सिंह राशि में आएंगे, बाद में कन्या में 4 है, बाद में तुला में 6 है, जो कि जन्म का शुक्र है। वो यहाँ पे 6 बिंदु है, जो मैंने गोल राउंड करके आपको बताया है, समझने में अच्छी तरह आए इसलिए। बाद में वृश्चिक राशि में 5 बिंदु है, धनु राशि में 3 बिंदु है, बाद में मकर राशि में यहाँ 2 बिंदु है, 5 है कुंभ में, बाद में मीन जो भाग्य स्थान है इसमें शुक्र ने 4 बिंदु दिए हैं। तो इस तरह मेष से लेकर मीन की आड़ी लाइन पर शुक्र की लाइन में देखना, तो यहाँ से आपको भिन्नाष्टक वर्ग के 1 से 8 तक के बिंदु आपको नजर आएंगे। बाद में यहाँ हमको रूल्स क्या है कि जन्म का शुक्र कौन से भाव में है, तुला राशि में चतुर्थ भाव में है। यहाँ से सप्तम भाव मीन्स की मेष राशि आई, तो मेष राशि में कितने बिंदु है वो पहले नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बिंदु है, 2। शुक्र ने सप्तम भाव को 2 बिंदु दिया है। अब हमको विवाह समय का आकलन करना है, तो ये 2 बिंदु शुक्र के शोध्य पिंड, आप नीचे जाएंगे तो 156 अंक जो है वो आपको लिखा मिलेगा शोध्य पिंड, शुक्र के शोध्य पिंड। तो इससे गुणा करना पड़ेगा, किससे? सप्तम भाव में जो बिंदु आए हैं इससे। इसलिए मैंने लिखा है शुक्र से 7वें में बिंदु 2 है, तो 156 इंटू 2 इज इक्वल टू 312, 312 की संख्या मिलेगी। अब इसको 27 जो नक्षत्र हो से इससे भाग देना है, तो 312 को 27 भाग देने से आपको शेष रिमाइंडर
कितना मिलता है 15। 15वां स्वाति नक्षत्र है। अब नक्षत्र में त्रिकोण नक्षत्र होते हैं जो सब अपने, जैसे कि स्वाति है तो राहु का नक्षत्र है, तो 2 राहु के नक्षत्र रह गए। आद्रा वो इसका त्रिकोण नक्षत्र है। दूसरा कौन सा है? शतभिषा। इस तरह गुरु का भी ऐसा रहता है कि पुनर्वसु नक्षत्र है तो इसका त्रिकोण नक्षत्र विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद आएगा, पूर्व भाद्रपद होगा। तो इस तरह आप किसी के भी त्रिकोण नक्षत्र अच्छी तरह आप जान सकते हैं। हर एक के स्वामी 3 ही है, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे। तो राहु के 3 नक्षत्र है, स्वाति, आद्रा और शतभिषक। तो कोई भी नक्षत्र है, इससे 2 दूसरे नक्षत्र होते हैं, वो त्रिकोण नक्षत्र होते हैं, वो सही तरह हम जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 15वां स्वाति का नक्षत्र आया, तो स्वाति नक्षत्र या तो इसके त्रिकोण नक्षत्र कौन हुए? शतभिषक और आद्रा। इनमें से शुक्र पहले देखना, शुक्र का गोचर ये 2-3 माह में आने वाले है, इसका समय आ रहा है। नहीं है तो गुरु का गोचर भ्रमण देखिए। गोचर गुरु नहीं है तो शनि का देखिए। ये 3 बड़े रोल करते हैं विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। सबसे ज्यादा शुक्र का प्रभुत्व रहता है। बाद में हमारा एक्सपीरियंस में गुरु का भी भ्रमण महत्व होता है, या तो शनि भी लॉन्ग टाइम का ग्रह है, इसलिए इसका भी भ्रमण हमको 2-3 माह में देखना पड़ेगा। तो यहाँ स्वाति नक्षत्र आता है, और जब इसका मैरिज डेट था, जवाहरलाल नेहरू जी का कमला नेहरू के साथ विवाह हुआ, वो दिन 8 फरवरी 1916 मीन्स के 1916 का फरवरी महीना में 8वीं फरवरी के दिन इसका मैरिज हुआ। वो आप कहीं से भी समय जांच कर सकते हैं। वो दिन शनि का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण था उस विवाह समय में। तो ये कह सकते हैं कि हम पहले से 2-3 मास का जो समय आकलन करके शुक्र, गुरु या तो शनि, ये तीनों का जो गोचर समय आता है तो हम विवाह समय निश्चित कर सकते हैं। ये 75% तक, ये हद तक आप जान सकते हैं। बाद में तो कोई सप्तमे से दूषित हो, डिले मैरिज के योग हो, तो ये समय निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। बाद में ये हमने एक सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लिया जो सर्व लोग जानते हैं, लेकिन अननोन पर्सन का भी हम दिखाएंगे। जैसे कि ये वृषभ लग्न की पत्रिका है और आप सॉफ्टवेयर में अपना डाटा डाल के निकाल सकते हैं। 27 सितंबर 1963 और रात का 10 बजे मीन्स 22 AM महसाणा में वृषभ लग्न की ये जन्म पत्रिका है। बुध ये चतुर्थ में है, सूर्य और शुक्र पंचम में है, गुरु मीन का है, मंगल तुला का है, चंद्र और केतु धनु राशि और शनि मकर का है। अब यहाँ शुक्र कन्या राशि में है। अब इसके बिंदु देखा जाए शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में, तो मेष राशि में 5 दिए है, वृषभ ने 3 दिए है, 4 मिथुन ने दिए है, कर्क ने 5 दिए है, सिंह ने भी 5 दिए है, और कन्या ने, जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, शुक्र कन्या राशि में है, इसलिए मैंने राउंड किया है 4 मीन्स 4 अंक मिले हैं। और बाद में कन्या राशि के बाद तुला राशि आएगी, इसमें 5 बिंदु दिए हैं, वृश्चिक में 4 दिए हैं जो यहाँ सप्तम भाव में है, यहाँ अष्टम भाव में 6 बिंदु दिए हैं जो धनु राशि है, मकर में 5 दिए हैं, कुंभ में 2 है, और फिर से मीन में 4 बिंदु दिए हैं। हमारा शुक्र यहाँ पंचम स्थान में कन्या राशि का है, तो यहाँ से सप्तम भाव के बिंदु मीन राशि के देखने चाहिए, तो यहाँ पे 4 है। और शोध्य पिंड देखा जाए तो यहाँ पे शोध्य पिंड 108 है, और शुक्र से सप्तम भाव के 4 बिंदु है, इसलिए 108 into 4 इज इक्वल टू जो अंक आएगा वो 432 है। 432 को हम 27 नक्षत्र से भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो शेष कोई भी नहीं बचेगा, 16 से भाग चलेगा और शेष 0 रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में शेष 0 है तो
शून्य इज इक्वल टू 27 रेवती नक्षत्र ही आएगा हमारे जवाब में। एक है तो अश्विनी आएगा, इस तरह गिनना पड़ेगा। तो यहाँ रेवती नक्षत्र जो मीन राशि में आता है वो नक्षत्र बुध का है और बुध के अश्लेषा आदि त्रिकोण नक्षत्र है। लेकिन हमको जवाब ढूंढने में इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है। यहाँ रेवती नक्षत्र आता है और इस जातक का जब विवाह समय है वो 15/5/19 मीन्स 15वीं मई और 1990 के साल में हुआ था। 63 का बर्थ है और 90 साल में उसका जब 15 मई को विवाह हुआ, उस समय शुक्र खुद मीन राशि में था और आप नक्षत्र देखा जाए तो डिग्रीकल रेवती नक्षत्र में था। तो इस तरह हम ये मैरिज डेट की कंपैरिजन के साथ हमने यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी और एक कॉमन एग्जाम्पल से आप निकाल सकते हैं अप्रोक्सी विवाह समय 1, 2, 3 महीने में अगले आता है। तो आप जान सकते हैं कि ये विवाह समय का आकलन आप सटीक अष्टक वर्ग पद्धति से कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं रूल्स कहूं तो शुक्र जो राशि में स्थित है उससे सप्तम भाव में शुक्र ने कितने बिंदु है वो नोट करें। बाद में शुक्र के शोध्य पिंड का अंक ले, इसको गुणा करें, 27 नक्षत्रों का भाग दे, जो शेष बचे वो शेष बचने वाली है रिमाइंडर। इसके नक्षत्र या तो इसके त्रिकोण नक्षत्र जो होंगे, इन तीनों नक्षत्रों में से गोचर करता हुआ शुक्र या तो गुरु या तो शनि का परिभ्रमण विवाह समय निश्चित करता है। इस तरह अष्टक वर्ग पद्धति सटीक पद्धति का एक आपके सामने उदाहरण किया और विवाह समय आप निश्चित कर सकते हैं अष्टक वर्ग पद्धति से। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो तक आप इंतजार करें, जरूर से देखें। मेरी चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और जिस किसी को भी मेरा जो व्यावसायिक हेतु संपर्क करना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, इसी से जरूर से संपर्क करें। मैं आपके हेतु समाधान जरूर से करूंगा। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।